हेलो एवरीवन, दिस इज कनिक खंडेलवाल। वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल दी ओनली एजुकेटर। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास 10th, दैट इज डेवलपमेंट। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो नेम है, चैप्टर का नेम दैट इज डेवलपमेंट, उसके बारे में समझ लेते हैं कि डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो डेवलपमेंट का मीनिंग अपन कह सकते हैं प्रोग्रेस। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रोग्रेस। किसी भी चीज के अंदर ग्रोथ आना या प्रोग्रेस आना, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। तो इसी की मैंने यहाँ पे आपको दो डेफिनेशन बताई है। प्रोग्रेस, डेवलपमेंट को आप ये कह सकते हो, इट मींस प्रोग्रेस और इंप्रूवमेंट इन लाइफस्टाइल। ठीक है, आपकी लाइफस्टाइल के अंदर कोई भी ग्रोथ आ जाना, प्रोग्रेस आ जाना, पर हमेशा ही होना चाहिए पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। चेंज दो तरीके से आता है, पॉजिटिव वे भी हो सकता है, नेगेटिव वे भी हो सकता है, पर हमेशा यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है कि डेवलपमेंट का मतलब प्रोग्रेस है, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, इट इज अ टर्म व्हिच इंक्लूड्स, इसका मतलब होता है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। यानी कि मैं यहाँ पे पूरी कंट्री की बात कर रहा हूँ। कंट्री यानी कि पूरे, अगर हम कंट्री की बात करें डेवलपमेंट को लेकर, तो ये एक वो टर्म है जिसके अंदर आता है पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ आना, इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, आपके रहन सहन के अंदर इंप्रूवमेंट आ जाना, और रिडक्शन इन पॉवर्टी। ठीक है, गरीबी कम हो जाना, क्राइम खत्म हो जाना। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं डेवलपमेंट में। ठीक है, तो सभी के अपने अपने गोल्स होते हैं, सभी के अपने अपने डिजायर्स होते हैं। ठीक है, आज जो आपके पास है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं, आज कोई रिक्शा पुलर है, रिक्शा पुलर के पास अचानक से गाड़ी आ जाती है, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट होगा। आज आपके पास में गाड़ी है, टू व्हीलर है, आपके पास कार आ जाएगी, तो आपके लिए वो डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो सभी के नजरों में सभी के अपने अपने आइडियाज होते हैं, उस हिसाब से उन्हीं के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग सभी के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो अब यहाँ हम आज इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट है व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। जो डेवलपमेंट है हमारा, ये हमसे क्या वादा करता है, ये बोलता है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, अलग अलग लोग अलग अलग गोल, ये ऐसा बोलता है हमसे। इसके अंदर भी दो चीजें आती है, इनको रखना ध्यान आप। पहला है डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, यानी कि सभी लोगों के दिमाग में अपने अपने विचार चलते रहते हैं, अपनी अपनी ग्रोथ होती है सभी की, सब अपने अपने व्यूज होते हैं, सभी के अपने अपने आइडियाज होते हैं। ठीक है, उस हिसाब से सभी के अपने अपने डेवलपमेंटल गोल भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। हो सकता है आज आपके लिए जो डेवलपमेंट हो, जरूरी नहीं दूसरे के लिए भी वही चीज डेवलपमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, समझो आज यहाँ पे अजमेर में या कोई भी सिटी के अंदर कोई ये कह सकते हैं कि कोई डैम बनना चाहता है। ठीक है, अगर डैम वहां पे जहां भी बनेगा, वहां पे जो लोग रहते हैं, उन लोगों को वहां से जाना पड़ेगा, शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो शिफ्ट होने के लिए वो अपनी जमीन जहां पे वो रह रहे हैं, उनको वो छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो वो एक जगह से जब दूसरी जगह शिफ्ट होंगे, तो एक तरीके से उनका जो लिविंग एरिया था वो छिन गया, वो चला गया। ठीक है, तो डेवलपमेंट हुआ उस सिटी का, जहां पे भी वो डैम बनना था, उस सिटी का डेवलपमेंट हुआ, पर जो लोग वहां से शिफ्ट हुए उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है, वो उनके लिए बन जाता है डिस्ट्रक्टिव। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। दीज आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, और कह सकते हो आप टू फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स और व्हाट आर द टू फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो आपको ये याद रखना है, डेवलपमेंट की डेफिनेशन हो गई, इट मींस प्रोग्रेस और इंप्रूवमेंट इन योर लाइफस्टाइल, और इसके दो एस्पेक्ट्स हो गए, different persons can have different developmental goal, and second development for one may not be development for other। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। ठीक है, तो आज हमारी लाइफ के अंदर हम ये देखते हैं कि इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सभी लोग इनकम के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, तो इनकम तो एक फैक्टर, वन फैक्टर हो गया, इसी के साथ साथ कुछ दूसरे गोल्स भी होते हैं हमारे। अब वो क्या होता है, इनको क्या बोलते हैं, वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट चीज आती है इसके अंदर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस, जो इनकम की कैटेगरी में आता है।
दिमाग में इनकम का नाम आते ही सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हमारे पास रेगुलर वर्क होना चाहिए और बेटर वेजेस होने चाहिए, यानी कि अच्छे खासे पैसे आए हमारे पास में और वर्क भी रेगुलर हो। ऐसे नहीं आज आपकी जॉब लगी, महीने भर आपने काम किया, उसके बाद जॉब से निकाल दिया, ठीक है। हर कोई चाहेगा उसकी रेगुलर वर्क हो, उसके बाद वर्क की कोई कमी ना हो और उसी के साथ साथ उसके वेजेस अच्छे होने चाहिए, यानी कि सैलरी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम कहेंगे, ये इनकम कैटेगरी में आ गया। इसको कहा जाता है मटेरियल थिंग्स, ठीक है। तो फर्स्ट चीज इनकम एंड अदर गोल्स में आ जाएगा मटेरियल थिंग्स। सेकंड आते हैं नॉन मटेरियल थिंग्स। नॉन मटेरियल थिंग्स का मतलब यहां नॉन से ही पता चल रहा है आपको जो मटेरियल थिंग्स में नहीं आता है। तो नहीं आता है जैसे कि सिक्योरिटी हो गया, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें वो जो अदर देन इनकम है, इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, फ्रीडम हो गया, ठीक है। तो लोगों को एक तो वेजेस, बेटर वेजेस, रेगुलर वर्क तो चाहिए चाहिए, इसी के साथ लोगों को ये भी चीजें चाहिए, यानी कि एक तरीके से मैं कह सकता हूं ये दोनों चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपके टाइम में, आज आपको अगर पूरी सैलरी मिल रही है, आपको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, पर आपको कोई फ्रीडम नहीं मिलती है वहां से, आप एकदम परेशान रहते हो, थक जाते हो, तो आपको मजा ही नहीं आया वो लाइफ जीने में, ठीक है। आपको कोई फ्रीडम नहीं मिल रही है, आपको ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं मिलता है, लोग बेइज्जती करते हैं आपकी, या आपकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट डे आपकी जॉब छूट जाए, ठीक है। तो आपको इनकम के साथ साथ ये चीजें भी चाहिए, ठीक है। तो ये हम ये कह सकते हैं ये दोनों चीजें एक दूसरे के लिए कंपलसरी है, ये और ये दोनों होनी चाहिए, सभी चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए। पर एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे समझो जयपुर में आपको एक सैलरी मिल रही है 60,000 और अजमेर में उसी जॉब की आपको मिल रही है 50,000, तो बताइए आप कहां जाना चाहेंगे ज्यादातर? मेनली स्टूडेंट्स का आंसर ये होगा कि सर जहां 60,000 मिल रही है हम वही जाना प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि 10,000 उनको ज्यादा एक्स्ट्रा मिल रहा है। पर दिस इज रॉन्ग। अब वो क्यों है जब मैं आपको बताने वाला हूं, उससे आप बोलोगे कि हाँ हम 50,000 वाला ही ज्यादा प्रेफर करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जब आप वहां 60,000 की जॉब लोगे तो वहां आपके पास पहली चीज तो वहां आपका खुद का घर नहीं होगा, दूसरा वहां आपको हर चीज में पेमेंट देना पड़ेगा, जैसे घर का किराया हो गया आपका, आपकी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, आपका मेडिकल फैसिलिटीज का खर्चा हो गया, या कोई भी और भी दूसरी चीजें, आप अगर कोई मेड वगैरह रखते हो वहां पे, या आप कहीं रेंट पे रह रहे हो घर पे, तो इतने सारे क्या हो जाते हैं, एक्सपेंसेस हो जाता है। जबकि अगर आप यहीं रहते हो तो इतने एक्सपेंसेस नहीं होंगे। इसी के साथ साथ एक चीज और आ जाती है, यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, वहां ऐसा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो 50,000 बेटर है या 60,000 बेटर है? ऑफ कोर्स मेरी नजर में तो 50,000 बेटर है, ठीक है। तो आज हमने इस दो टॉपिक्स कवर अप किए हैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर। इस चीज को आपको अच्छे से याद करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले टॉपिक्स कवर अप करेंगे, जैसे नेशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।